हाय गाइस, हर हर महादेव। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं और पॉजिटिव होकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है आपके लिए। इस बात का ध्यान रखें गाइस कि ये एक जर्नल रीडिंग है। सो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से करें एंड जो भी पॉजिटिव एनर्जी हो उसको अपने लिए क्लेम ज़रूर से करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज एंड लास्ट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की? नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। सबसे पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, नंबर 13, अप्रैल मंथ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि अगेन, नंबर 12, दिसंबर मंथ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 14, मई मंथ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ओके, सो डबल किंग की एनर्जी है, पर्सनालिटी। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 10, अक्टूबर मंथ। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, नंबर 5, मई मंथ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, नंबर 10, अक्टूबर मंथ। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 3, मार्च मंथ। एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 2, फरवरी मंथ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर आई है निकल के। 14th ये जो डेट है ये इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप मैरिड हो तो 14th ये आपकी जो है शादी की डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, वेडिंग एनिवर्सरी। एंड मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि 14 मई बर्थडे हो सकता है आपका या फिर आपके पर्सन का, जिसके भी मुझे बहुत चांसेस दिख रहे हैं। स्ट्रांगली नंबर 10 निकल के आया है, अक्टूबर मंथ है, 10th अक्टूबर ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। एंड या तो आप दोनों का फायर और अर्थ का कॉम्बिनेशन है या फिर आपका फायर और एयर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। कॉम्बिनेशन जैसे कि फायर साइन और अर्थ साइन, जैसे आप अर्थ साइन से हो तो आपके पार्टनर फायर साइन से हैं, या आप फायर साइन से हो तो आपके पार्टनर अर्थ साइन से हैं। तो यहाँ पर फायर और अर्थ का कॉम्बिनेशन बनता है। फायर में आता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि। अर्थ में आता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। वही फायर और एयर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। फायर मैंने अभी बताया, एयर में आता है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो ये कॉम्बिनेशन आप दोनों का हो सकता है। चलिए इनको मैं क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है ट्रस्ट। देखिए, आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्लियरली दिखाई देता है कि आपके अंदर ना वो एक कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, वो आपको एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी देख रहे हैं। हो सकता है इतना कॉन्फिडेंस आप में मे बी पहले नहीं था और आपके पार्टनर ने कभी उस चीज़ को नोटिस नहीं किया, बट अभी आपको बहुत कॉन्फिडेंट देख रहे हैं। अगर वो देख पा रहे हैं तो आपकी ग्रोथ को या आप जिस तरीके से काम कर रहे हो उसको, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाई दे रही है कि उनको एक अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ। उनको भी नहीं पता क्यों, बट वो अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। अट्रैक्ट होने का मतलब है वो बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, उनको भी नहीं पता क्यों सोच रहे हैं।
यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है आपने ना इस रिलेशनशिप को ना सरेंडर कर दिया। आई फील आपने इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया है, यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दिया है कि यूनिवर्स आप जानो, जो करना है आप करो, मेरे लिए जो अच्छा है मुझे दे दो, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है मत दो। लाइक यू ना आप ऐसे हो गए हो। सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि हमने चीज़ों को छोड़ दिया, सरेंडर का मतलब ये होता है कि हमने उन चीज़ों की फ़िक्र करना छोड़ दिया, क्योंकि अब जो ईश्वर करेगा वही होगा। ईश्वर ने चाहा एक होना है हो जाएंगे, ईश्वर ने चाहा अलग होना है हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपने चीज़ों को जो है सरेंडर कर दिया है। और मुझे ऐसा भी नज़र आता है, हो सकता है आपने इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी किया। अभी जो मुझे बहुत स्ट्रांगली एनर्जी दिख रही है वो है राइट नाउ कि आप यूनिवर्स पर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो एंड आप एक सरेंडर वाली एनर्जी में होकर के चल रहे हो। एंड यही कारण है कि आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आप जो एक पूरे विश्वास के साथ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ के चीज़ों को चल रहे हो ना, ये एक रीज़न है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपका ऑरा उससे बहुत अलग हो रहा है। देखो, आपने चार्ट देखा होगा ना, वो जिसमें एनर्जी की जो फ्रिक्वेंसी होती है, कौन सी एनर्जी की कितनी होती है, आपने देखा होगा गिल्ट की सबसे बुरी डाउन एनर्जी होती है एंड ग्रेटिट एनलाइटनमेंट की सबसे हाई होती है, जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है बट हम पीस तक पहुँच जाते हैं। राइट, पीस तक हम पहुँच सकते हैं। ग्रैटिट्यूड की एक अलग एनर्जी होती है, पीस की अलग होती है, जॉय की अलग होती है, हम जॉय और पीस तक चले जाते हैं। एनलाइटनमेंट वो बहुत ऊपर का काम है। हमारी जो हाई प्रिस्टिस है वो इनलाइटन एनर्जी है, तो उसने तभी नंबर 2 है वो, कि वो उस जगह पर पहुंची है। ठीक है, तो ऐसा नज़र आता है कि जो वो सरेंडर वाली आपकी फ्रिक्वेंसी है वो बहुत हाई एनर्जी है। वो मतलब ऐसी एनर्जी नहीं है कि चलती फिरती एनर्जी नहीं है, वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पर है। और उसके कारण ना, जब हम देखो, मैंने जैसे कहा कि हम जॉय और पीस तक जा सकते हैं। जब हम जॉय और पीस तक जाते हैं तो हमारा जो ऑरा है, आभा मंडल, वो अलग से शाइन करता है। हम सबका एक ऑरा होता है, हम सबका एक आभा मंडल होता है जिससे हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं अजनबी, जिनसे हम मिलते हैं, मिलने के बाद हमारा उनसे दोबारा मिलने का मन करता है, उनसे और ज़्यादा बात करने का मन करता है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे लोग जिन पे हमें ट्रस्ट हो जाता है बहुत जल्दी, और कुछ ऐसे लोग भी ज़िंदगी में मिले होंगे जिनसे एक बार मिलने के बाद आपका दोबारा मिलने का मन नहीं किया होगा, उनसे दोबारा बात करने का मन नहीं किया होगा, और उनके ऊपर ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा। ये सारा खेल होता है हमारे ऑरा का, ये सारा खेल होता है हमारे आभा मंडल का, जिसके कारण ये चीज़ें होती हैं। तो जो सरेंडर वाली एनर्जी है उसके कारण आपका ऑरा भी स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट दिख रहा है, क्योंकि आपने ना जो बहुत लो फ्रिक्वेंसी की एनर्जीज थी उनको हटा दिया। जैसे कि सैड रहना, टेंशन लेके रहना, फिक्र करना, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, तो जैसे आपने सरेंडर किया आप थोड़े बेफिक्र हो गए, और जैसे आप बेफिक्र हुए आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ी, और आपका जो ऑरा है वो ऑटोमेटिकली बहुत कॉन्फिडेंट जो है, जो भी इंसान आपके बारे में सोचेगा उसको वही वाइब्रेशन आएंगी, क्योंकि आपके ऑरा की वाइब्रेशंस बहुत मैटर करती है। तो इतना जो मैंने बोला उसके पीछे रीज़न यही था कि मैं आपको एक क्लियर कर पाऊँ कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं। सॉरी गाइस, सो आपको ये चीज़, आपके पार्टनर को आप इतना अट्रैक्ट इसलिए कर रहे हो, उसके पीछे रीज़न यही है कि आपका जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रांग है। ओके, इस वजह से कि आपने लो फ्रिक्वेंसी की चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाने की कोशिश की है। तो यही एक मेन रीज़न है और कारण है कि आपके पार्टनर अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो भी आपके बारे में सोचेंगे आपका ऑरा से ऐसी एनर्जी जाएगी जो कि आपको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती है और बहुत पॉजिटिव बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर स्ट्रेस जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई फील आपके जो पार्टनर हैं,
क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है जो कि बात करता है एक पैशन की, एक अट्रैक्शन की। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर लुक वाइज भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, और मतलब फिज़िकल अट्रैक्शन उनको बहुत ज़्यादा है। फ्लर्टी नेचर के पर्सन हो सकता है इनको फ्लर्ट करने की भी बहुत ज़्यादा आदत है, कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्ट भी करते हैं। अभी उनकी एनर्जी में मुझे एक पैशन दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिख रही है, और एक ऐसी एनर्जी होती है ना जहाँ इंसान थोड़ा परेशान और बेचैन रहता है कि किसी के बिना मन नहीं लग रहा। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर का आपके बिना मन नहीं लग रहा है और वो थोड़ी बेचैनी सी महसूस कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं ना कोई ना कोई स्ट्रेस आपको दे करके जाते हैं। पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि इस पर्सन ने आपको बहुत स्ट्रेस दिया है, इस पर्सन ने आपको बहुत टेंशन दी है, इस पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है। एंड ऐसा होता है कि जब भी लाइफ में आते हैं तो एक स्ट्रेस अपने साथ लेकर के आते हैं। तो वो भी मुझे दिखाई देता है कि इनके एक्शंस में स्ट्रेस होता है, या फिर ऐसा होता होगा कि आप कई बार ही इनसे मिलते हो, ठीक है, मिलने के बाद आप फील करते हो कि आप बहुत लो हो गए हो, क्योंकि वो आपके एनर्जीज़ को ले लेते हैं। उसके पीछे रीज़न है कि वो आपकी एनर्जीज़ को क्या करते हैं, ले लेते हैं। अभी मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन खुद अपने कुछ एक्शंस को लेकर के काफ़ी स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। स्ट्रेस्ड फील करने का मतलब है कि वो आपकी तरफ एक्शन लेना तो चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। इसी बात का उनको स्ट्रेस है, जिसको मैं क्लैरिफाई करूँगी कि आपके पर्सन जो है वो एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ। यूनिवर्स मुझे बताएं, जब ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं तो फिर ये एक्शन ले क्यों नहीं पा रहे, उसके पीछे रीज़न क्या है। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा डर है इनके मन में, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थोड़े डर को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। उनको हमेशा ना ऐसा लगता है कि नहीं, अभी सही वक्त नहीं है, अभी एक्शन नहीं लेना चाहिए, अभी कुछ उल्टा रिएक्शन आ सकता है, तो उनको ऐसा लगता है। तो ऐसा नज़र आता है जैसे वो एक्शन लेने के लिए, एक नई शुरुआत के लिए सही वक्त का जैसे इंतज़ार कर रहे हैं कि सही वक्त हो, सही टाइम हो तो वो एक्शन लें। नेक्स्ट है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। इसको देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को टर्निंग इन क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में कुछ ऐसा दिखाई देता है कि किंग ऑफ पेंटिकल बहुत अकड़ और बहुत ईगो इस पर्सन के अंदर ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन ना बहुत एरोगेंट है, और हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में ऐसा भी किया हो कि हमेशा ये ऐसा बोलते थे कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, वगैरह वगैरह। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि पर्सन के अंदर ईगो बहुत ही ज़्यादा है। ओके, मनी माइंडेड है ये पर्सन। मैं डेफिनेटली कहूँगी कि मनी माइंडेड है। हो सकता है कोई बिजनेस भी करते हो, अच्छे खासे पैसे भी हो सकते हैं इनके पास हों। सबके लिए नहीं है बट कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है। बट ये पर्सन ना एक घमंड की ज़िंदगी जीता है, कि ऐसा नज़र आता है जैसे एक घमंड में ये पर्सन रहता है हमेशा। और यहाँ पर है टर्निंग इनकी एनर्जी। मुझे यहाँ पर अभी भी आपके पर्सन की एनर्जी में एक ईगो दिखाई दे रहा है कि उनके अंदर ईगो है और बहुत ज़्यादा है। उनको ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे शख्स है जिनके लिए दुनिया मरती है, या जिनके पीछे दुनिया मरती है। हो सकता है कि इनको 3-4 लोगों ने भाव दे दिया जिसके कारण इनको ऐसा महसूस होता है, या फिर उन्होंने गलत फहमी अपने अंदर पाल ली है। बट हाँ, ऐसा है उनके साथ। अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आई थिंक इस पर्सन की बातें ना आपको पहले बहुत परेशान करती थी। इस पर्सन का बिहेवियर आपको पहले बहुत परेशान करता था। अगर ये बात नहीं करते थे तो आप बहुत परेशान हो जाते थे। बट अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर ना फ़र्क पड़ना बंद हो गया। ये बाहरी जो आवाज़ें हैं, अब ये आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं करती है। टर्निंग इन लाइक आप अपने अंदर झांक रहे हो। अब आप सिर्फ अपने सुन रहे हो, और आपने इनकी जो बकवास है उसको बंद कर दिया है सुनना, या फिर इनसे रिलेटेड टेंशन को लेना आपने अब कम कर दिया है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मैंने कहा ना कि पर्सन ना हमेशा कुछ ऐसा करता है कि आपको स्ट्रेस देता है, आपको टेंशन देता है। तो आप ना अभी पहले क्या था
कि आप छोटी छोटी चीज़ों की बहुत टेंशन लिया करते थे। उसने मुझसे बात नहीं की, अगर उसने मुझसे बात की तो बहुत रूडली बात की, और आज जो है उसने मुझे कहा था वो मुझे कॉल बैक करेगा या करेगी, अभी तक उसने नहीं किया। तो ये चीज़ें आपको बहुत परेशान करती थी। मे बी इनका बिहेवियर, इनका रूड बिहेवियर, इनका ईगोस्टिक बिहेवियर, हमेशा आप अपने आप को डाउन करते थे। एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है जहाँ इंसान रह कर के ग्रो करता है, हेल्दी रहता है, और एक जो है टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है जहाँ इंसान सिर्फ सारे दिन ओवर थिंक करते रहता है, टेंशन में रहता है, इनसिक्योरिटीज़ में रहता है। और इस पर्सन ने वो चीज़ की। तो अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे आपने ना अब इनकी बातों पर, इनके एक्शंस, इनके रिएक्शंस, इनकी चीज़ों पर जैसे कि ध्यान देना बंद कर दिया है। अभी ऐसा है कि आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हो, अभी आप अपने अंदर झांक रहे हो, अपने आप को देख रहे हो। तो उनकी एनर्जी मैंने आपको बताई, उनकी अकड़ उनके पास अभी भी है, जो कि मुझे दिख रही है यहाँ पर। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। लेकिन इंटरेस्टेड हो गए हैं, अकड़ तो है लेकिन वो बहुत क्यूरियस हो गए हैं आपको लेकर के। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है हार्मनी। ओके, अभी आप मुझे थोड़े पीस में और आपके पार्टनर थोड़े बेचैन दिख रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि ये किंग ऑफ सोर्ड्स पता है कैसी एनर्जी, समुद्र होता है ना, समुद्र के नीचे बहुत हलचल रहती है लेकिन ऊपर से वो कितना शांत दिखता है, राइट, लेकिन अंदर बहुत कुछ होता है। तो बिल्कुल वैसी एनर्जी होती है किंग ऑफ सोर्ड्स की, कि आपके जो पर्सन है उनके मन में बहुत हलचल चल रही है, लेकिन बाहर से वो बिल्कुल भी उन चीज़ों को शो नहीं कर रहे हैं। बाहर से वो एक ऐसा शो कर रहे हैं कि सब ओके है, एवरीथिंग इज़ ओके, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो वो ऐसा शो कर रहे हैं बट ऐसा है नहीं, अंदर से वो बहुत परेशान से बेचैन है। मतलब मैं ये कहूँगी कि ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, अब सोच बहुत रहे हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। चीज़ें दिमाग में सो चल रही हैं लेकिन एक्शन में वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। अंदर से जैसे मन करता है ना किसी का रोने का, लेकिन वो रो नहीं रहा है, वो स्माइल दिखा रहा है, फेक स्माइल। तो वो एनर्जी दिखाई देती है यहाँ पर। आपकी एनर्जी में मुझे हारमोनी दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप एक जो है या तो आप पीसफुल हो या फिर आप पीसफुल रहने की पूरी कोशिश कर रहे हो, अपने आप को शांत रखने की अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश कर रहे हो, जो कि मुझे यहाँ पर पूरी क्लियरली दिखाई दे रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मुझे ना क्योंकि यहाँ पर डॉल्फिन्स हैं, डॉल्फिन्स ना जॉयफुल है और एक्सप्रेसिव भी है। अगर आप देखोगे तो एक्सप्रेस करती है अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं। अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ रह कर के ना आप घुट गए, घुटे से हो गए थे। घुटे से मेरा मतलब ये है कि मन की बात मन में ही रह जाती थी, खुल के बोल ही नहीं पाते थे, क्योंकि बोलने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ता था कि अगर मैंने उससे ये बात पूछ ली, अगर मैंने उसको ये बात बोल दी तो कहीं वो मुझसे झगड़ा ना कर ले, कहीं फिर लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। आप उनसे डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकते थे कि तुम कल कहाँ थे या तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की। आप डायरेक्टली ये चीज़ पूछ भी नहीं सकते उनसे। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी घुटन हो गई थी कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को नहीं क्लियर कर पा रहे थे। आई थिंक अभी उस सिचुएशन से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं, ठीक है। जो आपने फेस की ना वो घुटन, और मैं बहुत अंदर से हर चीज़ को दबा देना कि नहीं यार ये बात नहीं छेड़नी वरना फिर से कलेश होगा। तो आई थिंक अब उस चीज़ से आपके पर्सन गुजर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है पॉलिटिक्स। धोखा दिया इस पर्सन ने, डेफिनेटली चीट किया है, फेक प्रोमिसेस किए हैं आपसे, झूठे वादे, झूठी प्रोमिसेस जिनको आज तक इन्होंने निभाया नहीं है, जो कि क्लियर दिखाई देता है। मैन्युपुलेटिव रहे हैं ये पर्सन, फ़ायदा उठाना, ये एनर्जी बताते हैं कि झूठ बोलना, झूठे वादे करके फ़ायदा उठाना और पतली गली से निकल जाना। तो वो इस पर्सन का रहा है।
ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, और हो सकता है आपको ये पता भी चला हो कि ये आपके अलावा किसी और से भी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स की एनर्जी दिखाई देती है विद 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। तो डेफिनेटली इनके ना एक से ज़्यादा मतलब कनेक्शन का तो मैं नहीं कहूँगी, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि इनकी आपके अलावा किसी और से भी बातचीत होती थी और अभी भी हो रही है, किसी ना किसी पर्सन से अभी भी हो रही है, ये मुझे दिखाई देता है। चेक करते हैं कि किस लेवल की हैं, ठीक है। यूनिवर्स, इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के अलावा जिस और थर्ड पर्सन से बातचीत हो रही है, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और इस पर्सन के बीच में, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट है यहाँ पर। सेवन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आपके पर्सन जो है, ये जो भी थर्ड पार्टी ना, उसके लिए फीलिंग्स रखते हैं। किंग ऑफ कप्स निकल के आया है, तो बिल्कुल आप देखते हो रीडिंग्स और आपको पता भी है कि कार्ड क्या बताता है। तो दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है फीलिंग्स रखते हैं थर्ड पार्टी के लिए, बट काफ़ी ज़्यादा स्टक एनर्जी है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की, बहुत कन्फ्यूज़न वाली, एक क्लियरिटी नहीं है। मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको क्लियरिटी नहीं है थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी इनको बहुत ही ज़्यादा जो है कंफ्यूज करके रखी है। थर्ड पार्टी ने इनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा है। मे बी वो बहुत क्लियर आंसर नहीं कर रही है, जो भी थर्ड पार्टी है वो बहुत क्लियर आंसर नहीं कर रही है। जजमेंट का कार्ड इस चीज़ को कंफर्म करता है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ ना कुछ कार्मिक है, ये कुछ ना कुछ कर्मा के कारण ही इनके जीवन में आई है। और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड है, काफ़ी हद तक चांसेस हैं ये इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, फियांसे हो सकते हैं, या इनकी फैमिली ने अभी इनके लिए कोई रिश्ता देखा, ऐसा हो सकता है। बहुत हद तक के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तो कहीं ना कहीं एक अप्रोच के लिए रेडी है, लेकिन सामने से ही इनको कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है, ओके। तो ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पर्सन ने इनको बहुत ज़्यादा स्टक करके रखा है। तो अभी थर्ड पार्टी के साथ कोई बहुत चीज़ें क्लियर नहीं है। एंड ईगो ऑल्सो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड ईगो को रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक कि थर्ड पार्टी कहते हैं ना कि ये शेर है तो वो थर्ड पार्टी सवा शेर है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरे पीछे तो पूरी दुनिया है, मैंने एग्जैक्ट यही बोला था। और मैंने ये भी कहा था कि कुछ लोगों ने भाव दिया होगा तो उनको गलत फहमी है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्हीं के लेवल की है और उस थर्ड पार्टी को भी ऐसा लगता है कि उसके पीछे भी बहुत लोग हैं, ओके। तो इन दोनों को ही गलत फहमी है, यहाँ पर दिखाई देता है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। सॉरी ओके 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। थैंक यू। यहाँ पर है अलोननेस, ओके। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी याद तो आ रही है, मैं बिल्कुल ये कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली इस पर्सन को आपकी याद तो आती है। बहुत बार ये मन भी करता है कि आपसे बात की जाए, आपसे बात हो जाए, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, ठीक है। और बहुत से सपने भी मुझे दिखाई देते हैं कि बहुत से सपने भी देखे हैं आप दोनों ने ही, लेकिन उनको पूरा उन्होंने किया नहीं। आप तो रेडी थे बट वो कहीं और ही दुनिया में थे। तो यहाँ पर दिखाई देता है अलोननेस की एनर्जी, जो कि मुझे ये बताती है कि आई थिंक आप मुझसे ये कहोगे कि रिलेशनशिप में थे ना दी, तब भी अकेलापन ही था, लग नहीं रहा था रिलेशनशिप में है। मैरिड थे ना, एक दूसरे हस्बैंड वाइफ थे, तब भी लग नहीं रहा था कि हम दोनों पति पत्नी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। कुछ था ही नहीं ऐसा हम दोनों के बीच में। कोशिश बहुत की चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन एक अकेलापन ही था। एक पार्टनर के होते हुए भी अकेलापन था, कोई भी किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं था। मे बी ये एनर्जी आपने फील की है।
क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि रिलेशनशिप में रहते हुए भी आप बहुत अकेलेपन को महसूस कर रहे थे, क्योंकि ये पर्सन इमोशनली उतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे। इनके इमोशंस, इनके इनके हर्ट्स, इनको तकलीफ़ होती थी, इनको दिक्कत होती थी, लेकिन आपको भी दिक्कत हो सकती है या आपको भी दिक्कत होती थी, कभी इन्होंने उस चीज़ के बारे में नहीं सोचा। हमेशा इन्होंने अपने ही दुखड़े जो है वो रोए हैं। कभी भी इन्होंने ये समझने की कोशिश नहीं की कि मेरे पर्सन के भी कुछ जो है नीड्स होंगी या उसको भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि एक रिलेशनशिप होते हुए भी आपने वहाँ पर खालीपन महसूस किया है। एंड रही बात आपके पार्टनर की, तो 10 ऑफ कप्स बताता है कि ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर का भी देख रहा है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ जिनका थर्ड पार्टी का इशू है। आपके जो पार्टनर है ना, ये दोनों साइड झूल रहे हैं, और मैं बता दूं कि ये इस चक्कर में कि अगर इधर बात बनती है तो इधर ठीक, और इधर बात बनती है तो इधर ठीक, दोनों तरफ ये लड्डू खाना चाहते हैं। एंड ये ज़रूर मैं कहूँगी कि जो दोनों तरफ लड्डू खाना चाहता है ना, उसको कहीं से भी नहीं मिलता। और जैसे ये ना दो नाव में सवार होकर समुद्र पार करने की कोशिश करे, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। और वही चीज़ इनके साथ हो रही है यहाँ पर कि ये ना ऑप्शंस लेकर के अपनी ज़िंदगी में चल रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है पार्टिसिपेशंस की एनर्जी, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए आपके, अगर मैं पार्टनर की बात करूँ तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी कुछ बहुत अच्छी इनकी लाइफ चल नहीं रही है। इनके लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, चाहे वो घर वालों से बोलो, कलीग से बोलो, फ्रेंड से बोलो, बट ज़्यादातर ऐसा है। दूसरा, इनके सराउंडिंग में लोग बहुत नेगेटिव है, या फिर लोग इनका अच्छा नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग चाहते हैं कि ये पर्सन हटे हमारे रास्ते से। ऐसी कुछ एनर्जी कि लोग इनके अगेंस्ट हैं। ओके, इनके ओपिनियंस और बाकी के लोगों के ओपिनियन से मैच नहीं खाते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि इनके लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, लोगों से लड़ाई झगड़े बहुत कर रहे हैं। कभी किसी दोस्त से कर लिया, तो कभी किसी फैमिली मेम्बर से कर लिया, कभी किसी राह चलते से कर लिया। होता है ना, कई बार राह चलते से भी झगड़ा हो जाता है। तो इस पर्सन का वही चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। यहाँ पर है पार्टिसिपेशंस की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हमेशा ना आपने बढ़ चढ़ करके इस रिलेशनशिप में चीज़ों को बेटर करने की कोशिश की है। आपने इनके लिए फ़ाइट की है। हो सकता है आप अपने फैमिली वालों से लड़े हों इस पर्सन के लिए, या आपने अपनी फैमिली में ज़िद की हो इस पर्सन के लिए। आपने अपनी फैमिली को हो सकता है मनाया हो, आपने स्ट्रांगली स्टैंड लिया। ये भी हो सकता है कि आपने उनकी फैमिली को भी मनाने की कोशिश की, उनकी फैमिली से भी जो है आपने उनको जो है उनकी फैमिली को भी अपनी तरफ से पूरा सेटिस्फाई करने की कोशिश की कि हम दोनों साथ अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे। एक होता है ना कि आपने हमेशा कुछ भी चीज़ हुई तो उसमें आप आगे बढ़े हो, आप उनके लिए लड़े हो, आपने उनके लिए चीज़ें की हैं आगे बढ़ कर के, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और रही बात आपके पार्टनर की, तो अभी उनकी कंडीशन मैंने आपको बताई कि क्या चल रही है। तो जब इंसान हर किसी से झगड़ा करे, हर वो से दो चीज़ों में होता है। एक तो वो जो इंसान डिस्टर्ब हो, मतलब वो बहुत परेशान और एनजाइटी में हो, और दूसरा वो जब इंसान जो है बहुत ज़्यादा घमंड में जी रहा हो। यूनिवर्स मुझे बताएं, इस पर्सन के इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं लोगों से, उसके पीछे रीज़न क्या है। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। परेशानी, मैंने कहा ना, दो रीज़न्स होते हैं। ऐसा नज़र आता है कि ये बहुत परेशान रहते हैं, और ये फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। फ्यूचर को लेकर के बहुत इरिटेट, बहुत परेशान, हर दिन इनका सर दुखता होगा सोच सोच करके, जिसके कारण इनके औरों से भी झगड़े हो रहे हैं। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है ऑर्डिनरीनेस। काफ़ी ज़्यादा बर्डन में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, हर चीज़ के लिए अभी खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं कि हाँ ठीक है मेरी वजह से हुआ है। मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि हाँ ठीक है मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि इनकी एटीट्यूड वाली एनर्जी यही है
कि ये सीधा एक्सेप्ट नहीं करते। एक होता है ना इंसान, यार मेरे से क्या गलती हो गई, मैंने क्या गलती कर दी, और एक इंसान होता है हाँ ठीक है मेरे से हो गया। तो ये हाँ ठीक है मेरे से हो गया टाइप के पर्सन है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अभी काफ़ी बर्डन दिख रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और सरदर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी है इनको, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल लाइफ ही इनकी पूरी बर्डन बन चुकी है अभी। और ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये बताती है, आई फील आप अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हो। अपनी कंपनी को मतलब कि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करने को ज़्यादा अच्छा अपने लिए जैसे कि होता है ना कि आपको खुद के साथ रहना अच्छा लग रहा है, अकेले में रहना अच्छा लग रहा है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा है। हो सकता है आप अपनी हॉबीज़ के साथ कनेक्ट हो रहे हो। हो सकता है आप अपनी जो है अपने ऊपर लाइक जैसे आपको कुछ भी करना पसंद है, कुछ भी क्रिएटिव, तो आई थिंक वो आप कर रहे हो सकता है आपने अभी रिसेंटली वॉक करना शुरू किया है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करके काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हो, काफ़ी अच्छा फील कर रहे हो। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई देती है कि वो बहुत ज़्यादा बर्डन में है, उनसे चीज़ें संभाली नहीं जा रही है, उनसे चीज़ें संभाली नहीं जा रही और ना चीज़ें उनसे संभल रही हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 3 ऑफ कप्स को ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। और देखिए आपके जो पार्टनर हैं वो 3 ऑफ कप्स लाइक ऐसा नज़र आता है कि वो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और आपको हो सकता है वो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई भी दे रहे होंगे। मूवीज़ एंड पार्टी शार्टी ये सारी चीज़ें करते हुए आपको दिखाई दे रही होंगी, अगर आप देख सकते हो तो। अगर नहीं देख सकते हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हैं और जितना हो सके उतना एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आप लोगों की लाइफ में कुछ बड़ा मतलब या तो अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है या फिर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी आने वाला है। आप अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव देख सकते हो इन अ पॉजिटिव वे। ओके वेट, मैं क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ एक बार। यूनिवर्स मुझे बताइए ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके का रहेगा मेरे व्यूवर्स के लिए। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे व्यूवर्स की लाइफ में चल रहा है या फिर आने वाला है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कब तक कैसा रहेगा प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी प्रॉब्लम्स को लेके जा रहा है अपने साथ। ठीक है, ये बदलाव आपकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 एंडिंग का कार्ड है। बहुत टाइम से आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप बहुत सारी दिक्कतें फेस कर रहे हो। हर टाइम लोग आपको गलत समझते हैं, लोग आपको ब्लेम करते हैं, लोग आपको चीट करके जा रहे हैं, लोग आपको पेन दे के जा रहे हैं। आप जिसका अच्छा कर रहे हो वो भी आपको जो है डीमोटिवेट करके या फिर हर्ट करके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना अब ना एंडिंग है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ना आपके दुखों को लेके जा रहा है, मतलब आप ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जो कि दुखों को लेके जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, आपकी विशेस पूरी करेगा ये। तो इन अ पॉजिटिव वे ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में। बहुत मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब वो टाइम आ रहा है गाइज आपका जहाँ आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी। अभी तक यूनिवर्स ने आपको कुछ दिया नहीं, बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी दिक्कत, बहुत सा पेन, बहुत सी तकलीफ़ें दी है, लेकिन अभी वो टाइम है कि आपकी मन की इच्छाओं को पूरा किया जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। तो चेंजेस चल रहे हैं, थोड़ी उथल फुथल लाइफ में अगर अभी मची हुई है तो थोड़े टाइम पे स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है। स्टेबल होकर के आप देखोगे कि आप जो सोच रहे थे एक के बाद एक वो पूरा हो रहा है। ठीक है, और अगर अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, थोड़े टाइम में थोड़ी उथल फुथल होगी, तो उस टाइम पर थोड़ा शांत रहना, क्योंकि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जब भी चेंज होता है तो थोड़ा रूटीन गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा हम गड़बड़ हो जाएंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। थोड़ा परेशान करता है ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने कई बार अपनी लाइफ में फेस किया है। थोड़ा परेशान करता है, थोड़ा स्ट्रेस देता है, ओवर थिंकिंग देता है, स्लीपलेस नाइट्स देता है, लेकिन उसके बाद में बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर देता है। ओके,
टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ सोर्ड्स की देखो, मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। ये जो मैं बोल रही हूँ ना कि थोड़ा ओवरथिंक देगा, स्लीपलेस नाइट देगा, स्ट्रेस देगा, ये पता है क्या देगा। आप नोटिस करना कि आप अलग ही सोच रहे हो कुछ उस टाइम पर, उस टाइम पीरियड में आप बिल्कुल अलग सोच रहे हो। या तो अपनी लाइफ को बदलने के बारे में सोच रहे हो, या अपनी लाइफ में कुछ बदलने के बारे में सोच रहे हो, या तो लाइफ को बदलने के बारे में सोच रहे हो या लाइफ में कुछ बदलने के बारे में सोच रहे हो। दोनों में फ़र्क है, ठीक है। आप ध्यान देना कि आप ना कुछ उस स्लीपलेस नाइट में ऐसा नहीं है कि आप रो रहे हो, परेशान नहीं। आप कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद से क्वेश्चंस कर रहे हो, आप बार बार मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मेरी ग्रोथ के लिए क्या करूँ, या फिर मेरी लाइफ में चेंज के लिए क्या करूँ। वो ट्रांसफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है कि वो किस लिए आया है। वो आपको आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को ठीक करने के लिए आया या फिर आपकी करियर के लिए आया है, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस टाइम पर ना आपको थोड़े दिन रहेगा, लेकिन फिर आप एक रास्ता पकड़ लोगे और फिर आप उस रास्ते पे चल दोगे और फिर वो रास्ता आपको आगे ले जाएगा। और आपको आपको आपके पास एक चीज़ होगी कि हाँ, मैंने ऐसे दिन देखे थे लेकिन अभी सब ओके है। तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आए ना, तो उसको कभी भी ऐसा नहीं लेना अरे अब क्या होगा, सब अच्छा ही होगा। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है अवेयरनेस। आपके पार्टनर मुझे सबसे पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कंफ्यूज है इस रिश्ते को लेकर के कि आपके साथ ये रिश्ता शुरू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या होगा आखिर इस रिश्ते में। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्या होगा इस रिश्ते में, क्या होगा मेरी लाइफ में। तो इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज है और क्लियरिटी नहीं है इनके पास। अवेयरनेस, मुझे आपकी अवेयरनेस बढ़ते हुए नज़र आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हैं, वहाँ आप अवेयर हो रहे हो चीज़ों को लेकर के, कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ रहे हो, माइंडफुल रह रहे हो। तो ये बहुत मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप कुछ स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हो, कुछ तो आप अलग कर रहे हो अपनी लाइफ में। क्योंकि ये जो एनर्जी निकल के आई है ना, ये एनर्जी उनके साथ बहुत रेजोनेट करेगी जो अपनी लाइफ में खुद ही चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, कि अपने रूटीन में मेडिटेशन शामिल कर रहे हैं, अपने आप को कॉन्शियस रखने की कोशिश कर रहे हैं, माइंडफुल रखने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों को सीख रहे हैं। सोशल मीडिया है, उन पर जाकर आप सर्च कर रहे हैं कि ये मैं कैसे करूँ, ये मैं कैसे करूँ, एंड आप उनको अप्लाई कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो मुझे उन लोगों की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। फोर ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फोर ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। फोर ऑफ वॉन्ड्स को लेटिंग गो क्लैरिफाई कर रहा है। आप मुझे चीज़ों को लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो और आपके पार्टनर आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारने को मिल जाए उसकी उम्मीदें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स लाइक वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं अगेन, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपके साथ जुड़ के उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ जाएगा। मतलब अभी उनकी लाइफ बहुत फीकी फीकी सी हो गई है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके साथ कनेक्ट होते हैं तो उनकी लाइफ में मज़े ही मज़े हैं। मतलब वो फिर आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसा नज़र आता है। वहीं आप चीज़ों को लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो, वहीं आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप चीज़ों को लेट गो कर रहे हो कि भाई जो भी चीज़ मुझे प्रॉब्लम दे रही है, अगर ये पर्सन मुझे स्ट्रेस दे रहा है, जाओ भाई तुम हटो। तो आप अपनी लाइफ में मुझे लग रहा है नेगेटिविटी को लेट गो करते हुए देख रहे हो। फालतू टाइम वेस्ट को लेट गो करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ओके, अगर मैंने लेट गो की जगह नेगेटिव वर्ड यूज़ किया होता है, आई एम रियली सॉरी, उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। कभी कभी होता है, क्योंकि इतना कुछ बोलना होता है ना, तो हो जाता है। बट वही चीज़ होती है ना, लाखों अच्छी चीज़ बोलो लेकिन एक गलती हो जाए ना, सब सही बोलो थोड़ी सी गलती हो जाए तो उस पर फोकस जाता है। खैर, यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आई थिंक आप मुझे लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो और आपके पार्टनर जो है वो सपने देख रहे हैं कि आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिल जाए, क्योंकि वो आपके साथ चिल करना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक थोड़ी बड़ी सी रीडिंग, क्योंकि आज थोड़ा टाइम बड़ी हो गई है रीडिंग। सो या थैंक यू सो मच गाइस। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।